प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति की लॉन्चिंग करेंगे। जनजातीय समाज के अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर आज जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में पीएम मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से जनजातीय समुदाय को काफी फायदा होगा। पीएम मोदी मध्य प्रदेश स्किल सेल मिशन का भी शुभारंभ करने वाले हैं। मौके पर मौजूद लाभार्थियों को आनुवंशिक परामर्श कार्ड भी सौंपेंगे। आज माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा वाराणसी पहुंच चुकी है। मां अन्नपूर्णा को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में स्थापित किया जाएगा। मां अन्नपूर्णा की अगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मां अन्नपूर्णा के नगर भ्रमण की तैयारियां की गई है। कनाडा से देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा 108 साल बाद वापस लौटी है। मंदिर प्रशासन ने बाबा विश्वनाथ के ईशान कोण में माता के मंदिर को भव्य स्वरूप से सजाया है। मंदिर परिसर में पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दिल्ली से 11 नवंबर को रवाना होने के बाद काशी पहुंचने के दौरान मां की प्रतिमा अलीगढ़, लखनऊ, अयोध्या, जौनपुर समेत यूपी के 18 जिलों से गुजरी। मां के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। AK-47 लॉन्चर, राइफल समेत कारतूस सुरक्षा बलों ने जब्त किए हैं। गढ़चिरौली में नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर बोले गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल। कहा, हमारे पास था पूरा इंटेलिजेंस इनपुट। सौम्या मुंडे की टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 9 घंटे तक चली मुठभेड़। मारे गए 26 में से 16 नक्सलियों की हुई पहचान। 4 पुलिस वाले जख्मी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जंगलों में बड़ा सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास मुठभेड़ वाली जगह पुलिस की तलाशी अभियान तेज। बिहार के गया में भी नक्सलियों का हमला। नक्सलियों ने 4 लोगों की हत्या की। मोनबार गांव के रहने वाले सरजू और उनके बेटे और बहू को फांसी पर लटका दिया। महाराष्ट्र में 2 दिन की हिंसा के बाद हालात सामान्य। अमरावती में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। हर हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल की तैनाती। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद तनाव का माहौल। शहर में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने लोगों से शांति बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद प्रशासन का सख्त एक्शन। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग, इंटरनेट सेवा पर भी तालाबंदी। अमरावती की हालत पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। महाराष्ट्र के अमरावती में सड़कों पर सन्नाटा। शहर की सभी दुकानें बंद नजर आई। सड़कों पर सुरक्षा बलों का जमावड़ा नजर आया। महाराष्ट्र के अमरावती की सड़कों पर कल और परसों हुई हिंसा के निशान साफ नजर आए। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी को खंगालने में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान बवाल के बाद लगाए गए कर्फ्यू। 3 दिनों तक इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी रही। महाराष्ट्र में हिंसा प्रभावित अमरावती पहुंची रिपब्लिक भारत की टीम। लोगों ने बताई आप बीती। कहा, हमारी आंखों के सामने हमारी गाड़ियां जला दी गई। अमरावती की तरह मालेगांव में भी शांति। हर हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र के पुणे ग्रामीण में 20 नवंबर तक धारा 144 लगाया गया। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त निगरानी। महाराष्ट्र के हिंसा प्रभावित अमरावती का सांसद नवनीत राणा ने जायजा लिया। नवनीत राणा ने कहा, बिना किसी योजना के कुछ नहीं होता। घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा, महाराष्ट्र हिंसा के पीछे कोई साजिश। त्रिपुरा घटना का रिएक्शन यूपी, दिल्ली या फिर कहीं और क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अगर देश के हिंदू खतरे में है तो मोहन भागवत खोले मोर्चा। शिवसेना भी देगी मोहन भागवत का साथ। महाराष्ट्र हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, पूरे देश में राजनीतिक माहौल खराब करने की ये साजिश है। इम्फाल में शहीद राइफलमैन खरनेई कोन्याक को दी गई श्रद्धांजलि। अधिकारियों ने नमाखों के साथ नमन किया। कल मणिपुर के चूरा चांदपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कर्नल विप्लव देव के घर मातम का माहौल है। रायगढ़ के सांसद ने परिवार से मुलाकात की। गोमती साई ने संवेदना व्यक्त की। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी के बेटे की मौत के बाद वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। वीडियो में भगत सिंह बनकर बेटा जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर तो जनाजे उठते हैं, कहता हुआ नजर आया था। राजस्थान के दौसा में शहीद के घर पे मातम है। शहीद राजेंद्र मीणा का कल अंतिम संस्कार। कल उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे राजेंद्र। मणिपुर में सेना के काफिले पर उग्रवादी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल भाग में। म्यांमार सीमा पर सेना का तलाशी अभियान जारी। बीजेपी ने यूपी विधानसभा
घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना समिति के अध्यक्ष होने वाले हैं। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। यूपी के महासंग्राम में जैम बनाम जैम की एंट्री। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अमित शाह के जैम वाले बयान पर पलटवार। कहा जे से झूठ, ए से अहंकार और एम का मतलब महंगाई। कुशीनगर से अखिलेश का योगी सरकार पर करारा हमला। कहा यूपी में चल रहा ठोको राज, बाबा लैपटॉप चलाना नहीं जानते। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी। कहा जिन्ना भारत के खलनायक थे, खलनायक ही रहेंगे। जिन्ना का समर्थन करने वाले तालिबान के समर्थक। यूपी में तेज हुई जुबानी जंग। सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा तंज। विपक्ष के पास नहीं चुनावी मुद्दा, राष्ट्र नायकों का अपमान करना ही विपक्ष का हथकंडा। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। कहा अध्यक्ष को बताया भारतीय राजनीति का दूसरा एजेंडा, यानी ओवैसी को बताया देश को खंडित करने की साजिश रच रहे हैं ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा सियासत में मेरे बिना किसी का नहीं चलता काम। मैं सियासत की लैला हूं और सारे दल मेरे मजनू हैं। अखिलेश यादव पर यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा सपा प्रमुख बौखलाए हुए हैं, विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे, जनता जवाब देगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संघ पर साधा निशाना। पूछा क्या आरएसएस ने नहीं कहा था कि हम अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। यूपी के बुलंदशहर में प्रियंका गांधी का ऐलान। अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। कहा यूपी में असली लड़ाई कांग्रेस ही लड़ रही है। यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने कहा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, अपने दम पर जीतेंगे चुनाव। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर रिपब्लिक भारत पर बोले अखिलेश यादव। कहा हमारी योजनाओं का उद्घाटन कर रही बीजेपी सरकार। एक्सप्रेस को बनाने में किया गया गुणवत्ता से समझौता, सिर्फ नाम बदलने से नहीं होता कोई भी विकास कार्य। बिहार के पूर्णिया में पत्रकार और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रिंटू सिंह का मर्डर। सरेराह मारी गई गोली। बिहार के पूर्णिया में रिंटू सिंह मर्डर की जांच तेज हो चुकी है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी। बिहार में रिंटू सिंह मर्डर पर सियासत गरमा गई। परिवार ने लेसी सिंह पर मर्डर का आरोप लगाया। तेजस्वी ने पूछा सीएम नीतीश मंत्री को कब हटाएंगे। बिहार के मधुबनी में पत्रकार अविनाश झा की हत्या को लेकर तेजस्वी का नीतीश गवर्नमेंट पर हमला। कहा बिहार में चल रहा गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार, बदहाल है कानून व्यवस्था। बिहार के मंत्री लेसी सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा तेजस्वी ने बिना कारण मेरा नाम घसीटा है। पूछा शक्ति मलिक हत्याकांड में नाम आने पर तेजस्वी ने क्यों नहीं दिया था इस्तीफा। किताब पर विवाद करने वालों पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उठाए सवाल। कहा बिना पढ़े किताब पर विवाद करना गलत है। हिंदुत्व के नाम पर किया गया था धर्म का दुरुपयोग। सलमान खुर्शीद ने कहा किताब पर बैन लगाना गलत। कहा रोक लगाने वालों को नहीं संविधान और अंग्रेजी की जानकारी। श्रीनगर में आतंकियों की कायराना हरकत। नवाकनल के लता में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला। एक पुलिसकर्मी घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। लखनऊ में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह में राजनाथ सिंह शामिल हुए। पूर्व सैनिकों के जज्बे की सराहना की। देश के दुश्मनों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करारा जवाब। कहा भारत में आतंकवाद से लड़ने की क्षमता, चाहे कोई कितना भी ताकतवर देश क्यों न हो, भारत के सामने कुछ भी नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अब बदल गए हैं हालात। दुनिया ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की क्षमता को माना। सर्जिकल के साथ एयर स्ट्राइक करके भी हमने दिखा दिया है। रूसी S-400 मिसाइल का इंतजार खत्म। S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई शुरू। रूस और भारत ने अक्टूबर 2018 में इसकी डील की थी। दुबई एयर शो में अपना दमखम दिखाएगी भारतीय वायुसेना। सारंग, सूर्य किरण और तेजस करेंगे फ्लाई पास्ट। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बढ़ सकता है सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल, अब 5 साल हो सकता है। पीएम ने त्रिपुरा के लाभार्थियों को जारी की ग्रामीण आवास योजना की पहली किस्त। 700 करोड़ से ज्यादा की रकम लाभार्थियों के खाते में जमा। त्रिपुरा के 1,47,000 लोगों को योजना का फायदा पहुंचेगा। पीएम मोदी ने किया योजना के लाभार्थियों से संवाद का। त्रिपुरा में हो रहा तेजी से विकास, जनता को मिल रहा योजनाओं का लाभ। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला। कहा गरीबों को उनका पूरा हक मिल रहा है। पहले कट कल्चर से काम चलता था, नई सोच और नई अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं।
बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर लगे आरोपों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार से पूछा सवाल। नवाब मलिक के खिलाफ जांच के लिए कब बनाई जाएगी एसआईटी। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने तेज कर दी है। बुलंदशहर में प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। यूपी के सुल्तानपुर में एयरफोर्स के विमानों का ट्रायल रन, लड़ाकू विमानों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को किया टचडाउन। 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शुरू हुआ ये शो का रिहर्सल। ये शो में करतब दिखाने के लिए लड़ाकू विमान सुखोई, हरक्यूलिस और मिराज ने टच एंड गो का कर रहे हैं वो रिहर्सल। यूपी के अमेठी में राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति का जोरदार स्वागत, कहा कुछ भी बोल देते हैं अखिलेश, 2022 में हम फिर बनाएंगे सरकार। यूपी के लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण स्थापना दिवस के मौके पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा संस्कार और संस्कृति पर टिका है हमारा धर्म, हम यूपी में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण समाज कार्यक्रम के 16वें स्थापना दिवस में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा वसुदेव कुटुंबकम का संदेश भारतीय संस्कृति ने दिया है। 19 नवंबर को महोबा में पेयजल योजना की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हवाई जायजा लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, कल से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। लखनऊ में वैश्य सम्मेलन में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की है। हर वर्ग को पार्टी से जोड़ने की बड़ी मुहिम। वैश्य सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उसमें कहा भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए वैश्य समाज ने काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और पुडुचेरी और लक्षद्वीप और अंडमान में शामिल हुए। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा, सीमा विवाद, सुरक्षा, सड़क परिवहन, उद्योग, पानी, बिजली समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह के आंध्र प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। स्वर्ण भारत ट्रस्ट की 20वीं सालगिरह पर किया संबोधित। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मिले गुजरात आपकी टीम, दिल्ली सरकार की योजनाओं की जानकारी ली है। सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर अंबेडकर नगर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव, गठबंधन पर कहा चुनाव में हमें हमारे जीतने वाले विधायकों को सम्मान मिले। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने मायावती और ओवैसी को बताया बीजेपी का एजेंट, कहा बीजेपी की सरकार में जनता बेहाल है। यूपी के झांसी में बीजेपी का सदस्यता अभियान, विधायक राजीव सिंह ने लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने की बीएसपी अध्यक्ष मायावती से मुलाकात, मायावती के घर जाकर मां के निधन पर जताया शोक, मायावती की मां का निधन हो गया था। दिल्ली के पंजाब बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी से की मुलाकात, गुरु नानक की जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए ज्ञापन सौंपा। बात अगली खबर की करते हैं। पंजाब बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा पीएम मोदी से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की गई है। पीएम ने कहा करतारपुर कॉरिडोर पर सरकार विचार करेगी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पंजाब बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा हुई। पंजाब की राजनीति में बड़ी हलचल, सोनू सूद की बहन लड़ेंगी पंजाब विधानसभा का चुनाव, पार्टी के नाम का फिलहाल खुलासा नहीं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का ऐलान, कहा मरने के बाद हिंदू रीति रिवाज से करवाऊंगा अपना अंतिम संस्कार। कालिंदी महोत्सव और दीपदान महायज्ञ का आयोजन किया गया। दीपदान महायज्ञ का शुभारंभ शिव योगी मौनी महाराज ने किया। कालिंदी महोत्सव और दीपदान महायज्ञ का आयोजन कई सालों से किया जा रहा है। यूपी के हाथरस पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि ये आंदोलन नहीं है बल्कि सरकार के खिलाफ वैचारिक क्रांति है। राकेश टिकैत ने चौधरी चरण सिंह स्मारक पर किया माल्यार्पण। पंजाब के लुधियाना में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन, आलमगीर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे सुखबीर सिंह बादल। राजस्थान के जयपुर में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन, पिछले 32 दिनों में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर जारी है आंदोलन। 24 नवंबर को राजस्थान के बेरोजगार जाएंगे उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को पुलिस ने रोका। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग कर रही है बीजेपी। कोलकाता में पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस ने भी ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में जन जागरण अभियान निकाला। यूपी की झांसी में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, देश में महंगाई के विरोध में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर शुरू, 27 नवंबर तक चलेगा व्यापार मेला। ट्रेड फेयर में अफगानिस्तान, तुर्की, बहरीन समेत कई देशों ने हिस्सा लिया है। गहलोत के भीलवाड़ा दौरे की तैयारियां तेज हैं। प्रशासन ने रैली स्थल का दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऑफिसर्स के साथ बैठक की है। मुंबई में एमएसआरटीसी कर्मियों की हड़ताल को बीजेपी का समर्थन, आजाद मैदान पहुंचे आशीष शेलार। एमआरटीसी के कर्मचारी निगम का राज्य सरकार में विलय की मांग कर रहे हैं।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में छात्रा की खुदकुशी पर आक्रोश, छात्र संगठनों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग की गई है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार का एक्शन। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। सभी निर्माण कार्य और पराली जलाने पर भी पाबंदी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली की केजरीवाल सरकार का फैसला, 1 हफ्ते घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी। इस दौरान आपातकालीन संस्थाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद, जारी रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस। कल से 20 नवंबर तक बंद रहेंगे कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी। दिल्ली सरकार में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर लगी रोक। गोपाल राय ने बताया 14 से 17 नवंबर तक छोटे बड़े केंद्र दिल्ली और एमसीडी के सभी कार्य पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी घमासान, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का निशाना, पूछा पिछले 6 साल में प्रदूषण को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। सीजेआई ने शनिवार को दिया था लॉकडाउन का सुझाव, कहा जरूरत पड़े तो 2 दिन का लॉकडाउन लगाएं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक्शन में केजरीवाल सरकार। कनॉट प्लेस इलाके में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्मॉग टावर को निरीक्षण किया। राजधानी में प्रदूषण से हाल बेहाल है। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। आईटी और आनंद विहार में AQI 400 के पार दर्ज की गई। नोएडा और गाजियाबाद में भी असर नजर आ रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। यूपी के अलीगढ़ में स्मॉग से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्पतालों में सांस की तकलीफ झेल रहे मरीजों की तादाद बढ़ गई है। दिल्ली के पटपर्गन से राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। प्रदूषण कम करने की तरफ एक अनोखी पहल। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हो रहे हालात खराब के बाद भी पंजाब के अमृतसर में जलाई जा रही है पराली। किसान बड़े पैमाने पर खेतों में पड़ी पराली को आग लगा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए लोगों ने पहाड़ों की तरफ किया रुख। शिमला में बढ़ी सैलानियों की संख्या। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,271 नए मामले दर्ज किए गए। 285 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव मामलों की संख्या 1,35,918 हुई है। उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन बनाया कीर्तिमान। यूपी में अब तक 14 करोड़ लोगों को लगी है कोरोना की वैक्सीन। केरल में कोरोना के मामलों में आई कमी। केरल में एक्टिव मामलों की संख्या 68,630 पहुंची। केरल में बीते दिन 6,468 नए मामले दर्ज किए गए। यूपी के कानपुर में पिछले 24 घंटे में जीका के 15 नए मरीज मिलने से हड़कंप। मरीजों की संख्या बढ़कर 123 हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग बढ़ा दी है। यूपी में जीका वायरस को देखते हुए लखनऊ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ में अभी तक जीका वायरस के 2 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डेंगू और बुखार के मामलों का बढ़ा ग्राफ। जिला अस्पताल में डेंगू और बुखार के 190 मरीज भर्ती। अलर्ट पर प्रशासन। राजस्थान के जोधपुर में प्रवासी पक्षी कुरंजा में बर्ड फ्लू की पुष्टि। कापड़ गांव में तालाब में 189 कुरंजा पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है। यूपी के हरदोई में यज्ञशाला में अनुष्ठान के दौरान आग लगने से हड़कंप की स्थिति। उज्जैन से आए साधु संत अनुष्ठान कर रहे थे। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। यूपी के रायबरेली में पाइप की दुकान में आग लगने से हड़कंप। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई है। मुंबई के बोरीवली की एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर में लगी आग। मौके पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर पाया आग पर काबू। आसपास के फ्लैट्स को भी करवाया गया खाली। यूपी के मथुरा में निधिवन मंदिर की दीवार फांदकर वीडियो शूट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने देर रात दीवार से कूदकर निधिवन का वीडियो बनाया था। यूपी के इटावा में एक नाबालिग की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी ने शव फेंकने से पहले फ्रिज में रखकर सबूत मिटाए। आरोपी मृतक का पड़ोसी था। रायबरेली में एक व्यापारी से लूट के दौरान बदमाशों ने व्यापारी को घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़ित व्यापारी इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यूपी के महोबा में पुलिस ने जमीन के नीचे दबा कर रखी गई शराब का जखीरा बरामद किया। इस दौरान 65 क्विंटल लहन और शराब की भट्टियां बरामद की गई है। यूपी के बांदा में भूमाफियाओं का आतंक जारी है। यहाँ एक भूमाफिया ने जबरन बाउंड्री वॉल तोड़ दी और अपना गेट लगाकर ताला लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के बदायूं में शांति भंग करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शांति भंग करने के खिलाफ कार्रवाई के अभियान के तहत गिरफ्तार किया है। यूपी के रायबरेली में हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के ललितपुर में 2 गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। यूपी के ललितपुर में 2 गुटों के बीच झड़प जमकर चले। लात घुसे और लाठी डंडे। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
यूपी के इटावा में सलमान खुर्शीद का विरोध करने पर मारपीट, कांग्रेस कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठनों में गाली गलौज। खुर्शीद का शव यात्रा निकालने के विरोध में धरने पर बैठे। यूपी के बदायूं में भू माफिया की दबंगई, दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए तोड़ी बाउंड्री। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा शिकायत करने पर भी पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। यूपी के बहराइच में मामूली कहासुनी में पड़ोसियों के बीच हुई जमकर हाथापाई के बीच चले चाकू लगने से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के आजादपुर में गैस सिलेंडर में धमाका, करीब 18 लोग झुलसे। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने घटनास्थल और अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। अज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार 2 युवक, अस्पताल में दोनों घायलों का इलाज जारी। बांदा में जीप और बाइक के बीच भिड़ंत, मौके पर ही बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के सुल्तानपुर में बेसमेंट की खुदाई के दौरान हादसा, बाउंड्री वॉल ढहने से 4 मजदूर दबे, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के मुंबई में हनी ट्रैप कॉल सेंटर का भंडाफोड़, पुलिस ने दिल्ली से 3 नाइजीरियन समेत 2 भारतीयों को किया गया गिरफ्तार। विदेश से महंगे गिफ्ट भेजकर महिलाओं से ऐंठते थे मोटी रकम। यूपी के अंबेडकर नगर में कारोबारी के बेटे का शव मिलने पर हाहाकार, कारोबारियों ने विरोध में बाजार बंद किया, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और नकदी जब्त की गई। बिहार में शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस, मुजफ्फरपुर में हजारों लीटर स्प्रिट और चूल्हे को ध्वस्त किया गया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बदायूं में साइकिल चोरी की वारदात, कैमरे में रिकॉर्ड हुई ब्यूटी पार्लर के बाहर चोरी हुई साइकिल। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदा हत्यारा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में शातिर बदमाश गिरफ्तार, 45,000 रुपए के साथ अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी जब्त। यूपी के बहराइच में जमीनी विवाद में बच्चे को मारने की कोशिश, दूसरे पक्ष ने बच्चे को फांसी पर लटकाने की कोशिश की है। गंभीर हालत में मासूम अस्पताल में भर्ती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पटवारी ने गरीब परिवार से की धोखाधड़ी, विरोध में पानी की टंकी पर चढ़े पीड़ित, प्रशासन ने की परिवार को मनाने की कोशिश, न्याय की गुहार लगाता रहा परिवार। यूपी के बुलंदशहर में छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी गोली, भाभी पर भी चलाई गोलियां। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत, 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अपने घर में संदिग्ध हालत में युवती ने लगाई फांसी, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अवैध शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, आबकारी विभाग ने संयुक्त छापेमारी में कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया, 90 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए, पिछले काफी दिनों से इनकी तलाश में पुलिस थी। रामपुर एसपी अंकित मित्तल ने रखा था इनाम। उत्तर प्रदेश के आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत से सनसनी मच गई, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दारोगा पर टैक्सी ड्राइवर के साथ पिटाई और गाली गलौज का आरोप, मारपीट का वीडियो वायरल हो चुका है। यूपी के संभल में पुलिस की मौजूदगी में जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा प्राइमरी स्कूल में बच्चों से साफ करवाए गए मिड डे मील के बर्तन, बच्चों के बर्तन साफ करने का वीडियो वायरल हो चुका है। रायबरेली में देरी से पहुंचने पर प्रधानाध्यापक की महिला टीचर के साथ कहासुनी, सोशल मीडिया पर दोनों की कहासुनी का वीडियो वायरल। हाथरस में सेवा केंद्र पर लाखों रुपए की लूट, 3 बाइक सवार बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीना, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एसपी नेता के घर अजगर मिलने से सनसनी, वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। तमिलनाडु के कडलूर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम स्टालिन ने दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से सीएम ने हालचाल जाना, राहत सामग्री भी वितरित की गई। तमिलनाडु में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल, कन्याकुमारी में बारिश से बिगड़े हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात पर काबू पाने की कोशिश जारी, मछुआरों की मदद से राहत बचाव दल ने नदी के बीचों बीच फंसी गायों का रेस्क्यू किया। केरल के कोची में भूस्खलन से हादसा, लॉरी के ऊपर गिरा मलबा, हादसे में ड्राइवर की मौत, सड़क पर मलबा आने से रास्ता बाधित हुआ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के एसपीएस म्यूजियम में फहराया गया तिरंगा, सैनिकों ने दिया सम्मान, कई लोग हुए शामिल। 100 साल बाद घर लौटी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, यूपी के सुल्तानपुर में जोरदार स्वागत किया गया, 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जाएगा स्थापित। सोमवार को खुलेगा केरल का सबरीमाला मंदिर, मंडला मकर विलकू उत्सव के लिए मंदिर को खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा पर बनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया फिल्म का ट्रेलर लॉन्च। यूपी के अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा शुरू, हजारों श्रद्धालु पहुंचे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सालों के इंतजार के बाद पंचवारी सड़क का निर्माण शुरू हुआ। संकरी देवता मंदिर तक सड़क बनने से श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी होगी। दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 22 में एसडीएमसी की सराहनीय पहल, जरूरतमंदों के लिए बनाई नेकी की दीवार। सर्दियों के लिए कपड़े, चप्पल, जूते, ओढ़ना, बिछौना और पुराने खिलौने दिए गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रशासन की सराहनीय पहल, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। दूर दराज से पहुंचे लोग। पंजाब के अमृतसर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की सराहनीय पहल, ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिला स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन, थाईलैंड के राष्ट्रीय खेल मैथाई के लिए 6 से 14 साल और 14 से 35 साल के ग्रुप में बांटे गए खिलाड़ी। यूपी के बदायूं में स्वास्थ्य केंद्र को दुरुस्त करने के लिए हस्ताक्षर अभियान, स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को नहीं मिल पा रही ये बुनियादी सुविधाएं। पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए 20 भारतीय मछुआरे 4 साल से कराची जेल में बंद थे। वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया। गुजरात के रहने वाले मछुआरे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होगी मुलाकात। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर वार्ता में दोनों देश होंगे शामिल। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के खिलाफ 15 रेजिस्टेंस फ्रंट की जंग जारी। रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर ने कहा, न्याय मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ काबुल में महिलाओं का प्रदर्शन, महिलाओं ने न्याय और अपने अधिकारों की मांग की है। तालिबान के विरोध में लगाए नारे। साउथ अमेरिका के चिली में एलजीबीटीक्यू प्राइड परेड का समापन हो गया है। चिली की राजधानी सेंटियागो से वापस लौटी परेड कोरोना की वजह से पिछले साल नहीं हो पाया था एलजीबीटीक्यू प्राइड परेड का आयोजन। कांगो में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, चुनाव आयोग पर कंट्रोल करने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति के करीबी को अहम पद देने का विरोध।